Change is hard at first, messy in the middle, but gorgeous at the end. हाय, मैं बात कर रही हूँ अपने YouTube चैनल एक पावर टॉक से। मेरे बाजू में 4 पीढ़ियों का एक पुराना मिट्टी का घर तोड़ना शुरू था। उस वक्त का शाही कंस्ट्रक्शन था वो, पर दीवारें खोखली सी हो चुकी थी, सब गिरने लगा था और फिर फाइनली दे वर डिमोलिश्ड दैट ओल्ड हाउस। तो उन टूटी सी बिखरी सी दीवारों को मैं यूं ही शाम को निहार रही थी और फिर मन में ख्याल आया कि सोचो कि अगर ये दीवारें जोर जोर से चिल्ला के कहती कि नहीं, हमें नहीं गिरना है, मुझे तो बस ऐसे ही खड़े रहना है, तो क्या वहाँ उस जगह नया घर बन पाता? नहीं ना। और फिर माँ को देखा आटा छानते हुए, तो फिर से मन में ख्याल आया कि सोचो अगर गेहूं के दाने ने मना कर दिया होता कि नहीं, मुझे पीसो मत, मुझे आटा नहीं बनना है, मैं तो बस ऐसे ही रहना चाहता हूँ, तो हम रोटी कैसे खाते फिर? एंड कोइंसिडेंटली मेरे साथ आज थोड़ी घटनाएं बनती गई। भाई जो हाथ में दूध की बकेट थमा के चला गया ना, तो उस दूध को देखकर ख्याल आया कि सोचो अगर दूध ने मुझे चिल्ला के कहा होता कि मुझे बकेट से बाहर मत निकालो, मुझे है वैसे ही रहना है, प्लीज़ तू मुझे मक्खन, पनीर या फिर दही में तब्दील मत करो, मैं अपना पूर्ण स्वरूप नहीं छोड़ना चाहता। तो क्या कहते हम? दूध से क्या बात करते फिर? और फिर जैसे ही मैंने गन्ने का जूस ग्लास में लिया पीने के लिए, तो उसे देखकर ख्याल आया कि अगर गन्ना मुझे बोलता मुझे टूटना नहीं है, मुझे जैसे कि वैसे ही खड़े रहना है, मुझे चीनी का दाना मत बनाओ प्लीज़, मुझे गुड़ में या फिर चीनी में कन्वर्ट नहीं करना है खुद को, आई डोंट वांट टू कन्वर्ट माई सेल्फ इनटू एनीथिंग। तो हम फिर मिठाइयाँ कैसे खाते, या फिर मिठाइयों में हम गन्ने के टुकड़े मिलाते? नहीं ना। हम सब भी ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हमारा भी यही हाल है और यही काम है, बदलना नहीं, विकसित होना। हाँ, अपना एक नया वर्जन बनाना आगे आने वाले समय के लिए। एक्चुअली में बदलने और विकसित होने में बहुत फर्क है। आगे आने वाले समय के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं या कुछ नया बनना चाहते हैं, तो छोटे मोटे बदलाव तो करना कोई गलत बात नहीं लगती मुझे। अब हो सकता है कि दूसरों को शायद ये बदलाव लगे और वो तुम्हें कहे कि तुम बदल रहे हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम बदल नहीं रहे हो, बल्कि तुम विकसित होने के रास्ते पर हो, इवॉल्व हो रहे हो। जैसे एक नया सा आकार या फिर नया सा विचार, इसमें कोई खराबी नहीं है। अब सोचिए ज़रा वो वक्त जब कैमरा बनाने वाली कंपनियों के लिए कैसा होगा, जब उन्हें पता चला होगा कि लोगों के पास मोबाइल फ़ोन्स आए हैं जिनमें कैमरास है और वो जब चाहे तब वो किसी भी लम्हे को कैद कर सकते हैं। एंड थिंक वंस कि रातों रात उनकी क्या हालत हुई होगी। तो मेरा कहना ये है जनाब कि दुकान बंद हो इससे पहले कुछ नया सीख लेना चाहिए आने वाले ज़माने में जो है उसके लायक बनने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी भी है ये। अब याद करो ज़रा कोरोना टाइम को, कोरोना पीरियड को। कितने ऐसे लोग हैं ना जिन्हें कभी फ़ोन पे या फिर इंटरनेट के ज़रिए काम करना नहीं आता था। वो समय भी तो हमें कितना कुछ सिखा के गया, और मुझे तो ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ आई है कि अपने पूर्ण स्वरूप को छोड़ना ही अच्छी बात है, क्योंकि तभी तो हम अपना नेक्स्ट वर्जन लॉन्च कर पाएंगे, है ना, जो हमारी बेहतरी के लिए है। तो एक सवाल है मेरा आज तुम सबसे, क्या करना चाहते हो तुम? जो है वही रहना चाहते हो या फिर बदलना चाहते हो? और हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने भी तो कहा ना भगवत गीता में कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, क्योंकि वो गतिशील है और इसके साथ बदलना चाहिए हमारा व्यवहार, हमारा नज़रिया, क्योंकि तभी आप वक्त के साथ कदम ताल कर पाएंगे, वरना मिट तो सभी जाता है जनाब, आपकी हस्ती क्या चीज़ है। सो चेंज एटीट्यूड, चेंज योर टाइम, अदरवाइज टाइम विल रिप्लेस यू। बातें अच्छी लगी ना तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।